मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास माता पिता की ओर से एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के बराबर प्रश्न आ रहे हैं। मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हुआ, रिश्ता न पसंद होने के कारण मैंने स्वयं जवाब दे दिया। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ, बच्चों को रिश्ता न पसंद होने से बच्चों ने स्वयं इनकार कर दिया। और जहाँ पर मेरी लेवल का रिश्ता होता है वहाँ पर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है। मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, शादी का इच्छुक है, अच्छी जॉब करता है, बैकग्राउंड भी अच्छी है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं ये शास्त्र सम्मत उपाय है और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करके लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। तो इस उपाय में कुछ दिव्य चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कागज कलम निकाल के आप पहले नोट कर लीजिए क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक आपको शुद्ध देसी घी का दीपक चाहिए, एक गंगा जल, थोड़ा सा एक शीशी में, पिसी हुई हल्दी, एक समूचा आंवले का फल दागी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से सड़ा गला, यानी बिल्कुल साफ सुथरा सा आंवले का फल होना चाहिए। और माचिस की तीली, थोड़ा काटन भी होना चाहिएगा। एक कपूर की टिकिया, चने की दाल, पीला आसन, केले का पेड़ भी जरूरी है, एक लोटा जल और एक पीला लोटा मतलब पीतल का लोटा और पीतल की कटोरी हो ज़्यादा अच्छा है, और एक हल्दी की माला। इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसकी विधि इस प्रकार है। किसी भी गुरुवार को आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको करने की विधि इस प्रकार है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो के साफ धुले हुए वस्त्र पहनिएगा और सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजन स्थल में आइएगा। यहाँ पे आपने घर के अंदर अपना मंदिर बना रखा है, तो पूजन स्थल में आप सर्वप्रथम एक पीले रंग का आसन बिछाइएगा, घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवताओं के सामने बैठकर दीपक जला के इस तरीके से विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। बेटी की जगह पर बेटी का नाम आप जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र जो है
मेरे विवाह का योग यानी मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह पे बेटे का नाम ले लीजिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। अब जो मैंने सामग्री आपको बताई, इस सारी सामग्री को आप इकट्ठा करके अपने घर के नज़दीक में जो पीपल का पेड़ है वहाँ जाइए, या आपके घर के अंदर पीपल का पेड़ लगा हो, केले का पेड़ लगा हो, तो वहाँ जाइएगा। आपके घर के अंदर लगा हो या घर के नज़दीक में लगा हो, तो आप वहाँ जाइए सारी सामग्री को लेकर के। सर्वप्रथम आप जो है पीतल के लोटे में थोड़ा पीसी हल्दी डालिएगा और बाकी जो जल मिला के 1 लोटा जल जो है केले के पेड़ में चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद आप आसन बिछा के वहाँ बैठ जाइएगा। आसन बिछाने के बाद अब आप जो है जो चने की दाल लेके गए हैं, चने की दाल आप जो है वहीं थोड़ा फैला दीजिएगा। और आप जो आंवले का फल है उसमें जो है हल्दी की सहायता, थोड़ा हल्दी घोल के पेस्ट बना लीजिएगा। हल्दी की सहायता से उस फल के ऊपर लिखिएगा शुभ विवाह। आंवले का फल है, उस पर लिखिएगा शुभ विवाह और उसको रख दीजिएगा। उसके ऊपर आप कपूर की टिकिया रख दीजिएगा। आंवले के फल के ऊपर कपूर की टिकिया रख दीजिएगा। और अब आपको करना क्या है, कपूर की टिकिया में को आप जला दीजिएगा और वहीं बैठे बैठे आप जो है विनती करिएगा, ए लक्ष्मीपति महाराज, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइए। तो जो बेटी का नाम है, बेटी का नाम अवश्य ले लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से करिएगा, ए घर के ए लक्ष्मीपति महाराज, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, उसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह में बेटे का नाम ले लीजिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से, ए लक्ष्मीपति महाराज, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। ये विनती आप कर लीजिएगा। और फिर वहीं बैठे बैठे हल्दी की माला से, इसकी माला से, हल्दी की माला से एक माले का जप करिएगा। मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जो है नोट कर लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ लास्ट बार, इसे आप मंत्र चेक कर लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र का जप करने के बाद में विष्णु भगवान को, लक्ष्मीपति भगवान को आप प्रणाम करिएगा और फिर आप अपने घर पे आ जाइएगा। घर के पूजन स्थल में सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा। ये उपाय आप अगर 3 बृहस्पतिवार को कर लेते हैं तो 3 करते ही करते आपके घर पे रिश्ते की लाइन लग जाएगी। आप श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। जय माता।